नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। दिल्ली से खबर है, जहां शालीमार बाग विधानसभा के आप पार्टी के युवा नेता और समाज सेवक सौरभ गुप्ता, जो शालीमार बाग में हैदरपुर में रहते हैं, कोरोना की महामारी में अपनी विधानसभा में लगातार अपने लोगों की हिफाजत के लिए अपनी विधानसभा में लगातार विधायक श्रीमती वंदना कुमारी के साथ मिलकर लोगों की हर मदद करते रहे। गली मोहल्ले में सैनिटाइजर करते रहे, जरूरतमंद लोगों को राशन भी वितरण करते किए और शालीमार बाग के कोविड-19 की खोसला हॉस्पिटल में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रतिनिधि के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। 5 मई को सौरभ गुप्ता पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद सौरभ ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया। आज सौरभ गुप्ता ने एक वीडियो जारी करके सभी लोगों से अपील किया है। सौरभ गुप्ता ने कहा, अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसके पड़ोसी उसका हौसला अफजाई करें, आप उसकी ताकत बनें। साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सौरभ गुप्ता, हैदरपुर शालीमार बाग का निवासी। आज मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटो है, जिसका नाम है कोरोना, जिसको लोगों ने इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा ब्रांड बना दिया है कि अच्छे अच्छे नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, ज़मीनी स्तर के झुग्गी झोपड़ी के जितने भी लोग हैं, सब उससे डर रहे हैं। डर की वजह कोरोना नहीं है, डर की वजह आपकी और हमारी सोच है, जो हम लोगों ने पैदा करी है इस कोरोना को लेके। और जिसको कोरोना होता है उसको इतना डर नहीं लगता जितना उसके पड़ोसी 100 नंबर पे कॉल कर करके, 112 पे कॉल कर करके, मेडिकल टीम्स को कॉल कर करके, अपने निगम के साथियों को कॉल कर करके उसको डरा देते हैं। अगर मान लो किसी को कोरोना हो जाता है ना, तो उसके अड़ोसी पड़ोसी उसको इस नज़र से देखते हैं कि जैसे वो जानबूझ के उस बीमारी को अपने घर में लेकर आया है। तो मेरा सभी उन साथियों से, सभी उन इस वीडियो को देखने वाले लोगों से आग्रह है, 2 तारीख को 2 मई 2020 मैंने भी अपना कोरोना का टेस्ट खोसला हॉस्पिटल शालीमार बाग में करवाया था। और ये कोरोना मैं भी जानबूझ के नहीं लाया था अपने पास। पिछले कई महीनों से जो हम अपनी विधानसभा में लोगों को घरों में जा के सैनिटाइज करने का काम, राशन बांटने का काम, लोगों को खाना खिलाने का काम, और जितने भी आम आदमी पार्टी के मेरे साथ मेरे जो कार्यकर्ता लगे हुए थे, ये कोई भी आदमी पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से या शायद महीनों से अपने घर में ढंग से सो नहीं पाया है, सोच ले नहीं पाया है, क्योंकि हम लोगों को चिंता हो रही थी कि हम सामाजिक तौर पे जितनी भी लोगों की मदद कर पाएँ, लोगों तक राशन पहुंचा पाएँ, लोगों तक खाना पहुंचा पाएँ। दिल्ली सरकार और जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं वंदना कुमारी जी, उनके जितने भी काम थे उन कामों को हम पूरा कर पाए। इसीलिए हमारी पूरी टीम लोगों की सैनिटाइज करने में, पूरी शालीमार बाग विधानसभा सैनिटाइज करने में, लोगों को राशन पहुंचाने में, गरीब लोगों को ई-कूपन मुहैया कराने में हमारी पूरी टीम लगी हुई थी। 2 तारीख को मैंने खोसला हॉस्पिटल में अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाया था। 5 मई को मुझे रिजल्ट आया कि मैं पॉजिटिव हूँ। उसके बाद 5 तारीख को जब मुझे रिजल्ट आया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मैंने खुद अपने व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप हैं, सब में खुद ये डाला था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। और जितने भी साथी मेरे पर्सनल टच में आए थे, वो कृपया करके अपना अपना टेस्ट करवा लें। और सभी मेरे साथियों ने, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी मेरे साथियों ने अपना अपना टेस्ट करवाया और भगवान की दया से वो सारे के सारे साथी नेगेटिव हैं। हमारे 2 साथी, एक नरेश कुमार जी जो मुझसे पहले ऐसे ही सामाजिक काम में करते करते कहीं कोरोना पेशेंट हो गए, और उसके बाद एक और मेरे साथी अरुण गुप्ता। हम 3 साथी कोरोना पेशेंट हैं। तीनों के तीनों हम अपने घर में होम क्वारंटाइन हैं। होम क्वारंटाइन होने का मतलब एक सिर्फ यही है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना सभी साथियों, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ना ही कोई देश इसका इलाज बना पाया है। सरकारें अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दिल्ली सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसने बहुत जल्दी इस बीमारी को समझा और अपने लोगों के लिए अस्पतालों में, कोविड सेंटर्स में, कोविड टेस्टिंग सेंटर्स में ये चीज़ें मुहैया कराई कि लोगों को परेशानी ना हो। मैं भी अगर चाहता तो किसी अच्छे
अस्पताल में या कोविड सेंटर में वीआईपी ट्रीटमेंट ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया ऐसा। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से कोविड सेंटर्स, टेस्टिंग्स, जितने भी हमारे अस्पताल हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिनको ज़्यादा परेशानी हो रही है कोरोना को लेके, या जिनके घर में सेल्फ क्वारंटाइन होने की जगह नहीं है। मैं अपने घर में पिछले 8 दिनों से सेल्फ क्वारंटाइन हूँ, काढ़ा पी रहा हूँ। मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ें कर रहा हूँ। कृपया करके अगर आपको लगता है कि आप कोरोना पेशेंट हैं और सेल्फ क्वारंटाइन है, वो चीज़ें कीजिए, और मुझे बहुत अच्छा असर मिल रहा है उससे। काढ़ा पीता हूँ दिन में 4 से 5 बार, 10 बार गर्म पानी पीता हूँ खुद का करा हुआ, डाइट अच्छी ले रहा हूँ, विटामिन सी, विटामिन ई की दवाइयाँ खा रहा हूँ, हल्का सा बुखार जब चढ़ता है तो पीसीएम ले लेता हूँ। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी है। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, अगर आपके पड़ोस में आपके किसी मित्र को, आपके किसी रिश्तेदार को कोरोना होता है तो उसको प्लीज़ इस नज़र से ना देखें कि वो खुद अपने आप में ही हार जाए। हमें इस कोरोना बीमारी से लड़ना है, इसे हराना है, इसे अपनी दिल्ली और अपने हिंदुस्तान से बाहर भेजना है। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है, कोरोना पेशेंट का साथ दीजिए, उसका मनोबल बढ़ाइए, उसके पीछे अगर वो कहीं भी एडमिट होता है उसके पीछे उसके घर वालों को सपोर्ट कीजिए, ना कि उसको एक ऐसा उनको ट्रीट कीजिए कि अगर वो कहीं आ रहे जा रहे हैं तो उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। प्लीज़ मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, इस बीमारी से लड़ने में कोरोना पेशेंट्स का साथ दीजिए। और मैं सल्यूट करना चाहता हूँ सभी डिपार्टमेंट के उन लोगों का, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर के लोग हों, चाहे वो एमसीडी डिपार्टमेंट हो, या जितने भी स्वीपर या एमसीडी के कर्मचारी या कोई भी ऐसा शख्स जो इस कोरोना की लड़ाई में सामाजिक तौर पे और काम कर रहा है। मैं उन सभी लोगों को सैल्यूट करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।